Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन का फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो आपके लिए डेफिनेटली बेस्ट इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब क्या है कि इनका इंटेंशन क्या है, क्या वो आपके साथ है। ऑब्वियसली ये इंसान की जो है ना फीलिंग्स को हम देखेंगे टोटली फ्रॉम द डेप्थ। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट क्या उनके इंटेंशन सही है। ठीक है, सो लेट्स सी। ये अगर आप कांटेक्ट में भी हो, अगर नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, अगर आप ब्लॉक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन की जो है इंटरेस्ट किस तरह से है, टू व्हाट एक्सटेंट डू दे लव माय व्यूअर्स एंड इनके फीलिंग्स किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस ज़रूर रखिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन का एक्चुअल इंटेंशन क्या है, क्या ही वो सोचते हैं। मैं एग्जाम्पल्स देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप समझ जाएंगे। आपके पर्सन उस मून की तरह है, जितना नज़दीक वो सूरज के साथ होगा ऑब्वियसली वो चमकेगा। द मोर क्लोजर टू द सन, द मोर देर विल बी लेस डिस्टेंस एंड मोर इल्यूमिनेशन। जितना, क्योंकि चंद्रमा का तो खुद रोशनी है नहीं, वो अपने जो है ना सूरज देवता से ही लेते हैं वो, एंड इट रिफ्लेक्ट्स। तो जितना ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि जितना वो आपके करीब रहते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत कुछ चीज़ों को सॉल्व करने का जो है पावर आ जाता है। मतलब एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, निरीक्षण बहुत अच्छे से करते हैं आपके पर्सन। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता कि आप जो है ना उनको प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि तो वो तो रोशनी में ही रहते हैं। और क्या होता है ना, आप उस सूरज की तरह हैं। जैसे बोला जाता है कि आप रोशनी तो देते हैं सबको, लेकिन आपका जो है अंदर में जो आग है उससे आपको खुद भी तकलीफ होता है, क्योंकि इस इंसान का कभी कभी जो है ना मिक्स्ड सिग्नल्स आपके तरफ आना, और डेफिनेटली आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि नहीं पता मुझे, आप लोगों को तो रोशनी देते हो लेकिन खुद हील नहीं कर पाते हो। उसी तरह से है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर हुक्म कर सकते हैं, उनका हक है। वो आपको जब चाहे जैसे चाहे पिंजरे में बंद रखेंगे, आपको जो है ऑब्जर्व करेंगे, आपको जो है अपने जो यू कैन से लाइक, ये क्यों हुआ आपको पता है ना, वो रूल करेंगे आपके ऊपर, कमांड करेंगे आपके ऊपर। वो आपको जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके साथ वो फिर मिसट्रीटमेंट होगा, फिर वो आपसे गुस्सा करेंगे, खफा हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये हादसा आपके साथ हो चुका है, दिस इज़ योर पास्ट लवर बट स्टिल यू वांट टू नो। और ऐसा हो सकता है दिस इज़ योर पास्ट रिलेशनशिप, और दिस कैन बी योर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव था। बट जस्ट आप ऐसा देख रहे हैं, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, फिर भी आप देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो न्यू रिलेशनशिप है वो सिर्फ मतलब छोटी छोटे बातों पे आपको जो है ना दे लाइक दे थैंक यू, दे से सॉरी, क्योंकि उनको आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा लगाव है। ऑलराइट, आई कैन सी दिस सर्कल। जब मैंने आपको कहा कि उनके साथ आपका लगाव है, और यहाँ पे देखो कितना सुंदर से एक सर्कल बना, बट ये थोड़ा सा अटैच्ड होके बना। आई एम रियली हैप्पी। और यहाँ पे देखो फिर से एक बोट आ रहा है जहाँ पे दो इंसान बैठे हुए हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है ज़रूर है कि यहाँ पे एक कैंसर साइन भी आया है, जो कर्क का जो हाथ है इस तरह से होता है ना, उसी तरह से मुझे दिख रहा है।
ओके, यू मे बी कैंसर साइन और यू मे बी एनी वाटर साइन, और आपके पर्सन भी हो सकते हैं. नाउ दे फील लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपका जो है सबसे ज़्यादा फैसिनेशन उनको लेकर है. आप किसी और को अच्छा बोल ही नहीं सकते उनके सिवाय. और जब ऐसा होता है ना, तब कोई भी एडवांटेज लेना शुरू कर देता है. तो यही आपके पर्सन ने किया. हो सकता है कि ये दूसरे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किए हो, दूसरों के साथ डीलिंग्स करने में एकदम क्लीन रहे हो, लेकिन आपके साथ जब भी डीलिंग्स करते हैं तभी भी आपको ऐसा लगता है कि नो, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू माई विश. हाँ, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि जब आप कहो कुछ चीज़ों को, बार बार आपकी बातों को रखना, रिक्वेस्ट रखना, लेकिन कभी कभी तो पॉसिबल होता ही है, तभी भी ये नहीं करते. कुछ लोगों के लिए अगर एक बिल्कुल न्यू कनेक्शन है तो आपके पर्सन चाहते हैं कि यू शुड रिसीव देयर गिफ्ट. अगर वो आपको कुछ भेजना चाहते हैं तो आप स्वीकार ज़रूर करें. और उनको ऐसा भी लगता है कि आपका फ्रैगनेंस जो है ना, जब आप उनके सामने जाते हो, जो फ्रैगनेंस होता है, जो सुगंध होता है, पूरा जो है ना, घर में शाम मतलब घर में आ जाता है पूरा. जैसे माहौल ही कुछ बदल जाता है, एम्बियंस चेंज हो जाता है, जैसे उनके सोचने का नज़रिया ही कुछ बदल गया है, उस तरह से है. और देखो, अभी मैंने कहा ना, अभी यहाँ पे दो जो है ना चिड़िया आई है बाहर. ओके, सो यू कुड हियर इट. मैंने झूठ नहीं कहा है आपको. ओके, पता नहीं ये क्यों दिख रहा है, जो शादी में, ओके, और स्पेसिफिकली वो सिंदूर रखने का जो वो एक ज्वेलरी, मतलब दैट बॉक्स, आई कैन फाइंड इट. मे बी ये इंसान जो है, अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली ये ऐसे ही सोच रही है, अपनी शादी का दिन ऐसा होगा, वो होगा, इस जोड़े में हम बहुत अच्छे लगेंगे. हो सकता है कि आपके साथ इनका जो है, अगर आप मेल है तो आपके साथ इनका जो है ना शादी फिक्स हो गया है. सो जस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट इट एंड दे आर बिकमिंग सो मच पॉजिटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम. बट उनको अपना बात मनवाना ना बहुत अच्छे से आता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, दे आर फीलिंग लाइक कि अभी भी आपके बारे में वो बहुत कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं. तो आपके बारे में डायग्नोसिस वो करते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं ना. दे वांट टू इन्वेस्टिगेट, दे वांट टू डायग्नोस ईच एंड एवरी अननोन थिंग्स अबाउट यू. वो आपके पास्ट जानना चाहते हैं. अगर आपने उनको कहा भी होगा ना, तभी भी उनको शायद विश्वास नहीं है. ठीक है, और ये तभी होता है जब आपको कोई धोखा देता है पास्ट में. हो सकता है उनको दिया होगा, इसलिए उनको और भरोसा नहीं है. तो ये आपके पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ये आपके प्रेजेंट के बारे में और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन निकल रहे हैं. मैंने आपको वही कहा है, दे आर यू नो नोइंग ABCD ऑफ योर लाइफ, A to Z ऑफ योर लाइफ. अच्छा, अभी इनका जो है ना इंटेंशन क्या है वो हम देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके पर्सन के जो है ना इंटेंशंस क्या है, क्या वो सही है, क्या वो सटीक है, क्या वो गलत है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, दे आर इरिटेटेड राइट नाउ. बेसिकली क्या है ना, अभी बहुत इरिटेशन हो रहा है. यहाँ पे देखो, वास आया, वास आया कि नहीं आप बताना. यहाँ पे वो आया, वो जो शार्प कुछ चीज़ें आया है, जिस तरह से वो काटा जाता है ना, वो पेड़ पौधे, उस वो चीज़ आया है. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, टू सम एक्सटेंट, दैट they sometimes get so much interested. Okay, and sometimes they get so much demotivated because of this connection. उनको लगता है कभी कि इधर तो वो इस कनेक्शन को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में जो है ना, इनको यही चाहिए, इनका जो है ना विशेस वो फुलफिल हो, राइट. और आपका जो है विशेस जो है, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है. उनको सिर्फ अपने विशेस से मतलब है. मैं बहुत ज़्यादा सत्य बात बोलती हूँ. हो सकता है कि ये जनरल प्रेडिक्शन हो, सबके साथ मैच ना करे.
कुछ लोगों के साथ मैच करेगा, कुछ लोगों के साथ नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, क्योंकि मुझे शार्प दिख रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंटालिटी, यहाँ पे ना मुझे इमोशनल नेचर नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है ज़रूर कि दे हैव गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ, उनको सुनहरा अवसर मिला है, ठीक है। तो वो इस सुनहरे मौके को, जो चाबी है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, वो करेंगे ज़रूर। सो दे वांट टू अनलॉक, अगर ये ब्लॉक रिलेशनशिप में भी आप हो ना, तभी भी ये इंसान आपको जो है ना अनब्लॉक करना चाहते हैं। दे ऑल्सो वांट टू अनलॉक दिस रिलेशनशिप सो दैट दे आर एट एन एडवांटेज। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ज़रूर, यहाँ पे देखो, आई कैन सी द स्कॉर्पियो साइन। सो हो सकता है ये इंसान जो है ना, कुछ लोगों के लिए मे बी दे आर डीपली इमोशनल विथ यू। अगर आप उनसे दूर चले जा रहे हो तो ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर दे आर कमिंग इन टू रिवेंज मैटर, लाइक देखूँ क्या करती हूँ मैं, क्या करता हूँ मैं, इस तरह से। लेकिन वही है ना, बहुत ज़्यादा बहुत सैड हो जाना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा दे फील लाइक ये सही नहीं है किसी को इस तरह से बात करने का, बट मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती उस तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलता है, सो व्हाई नॉट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने का संभावना है, क्या उनके इंटेंशंस है, क्या उनके फीलिंग्स है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली उनके इंटेंशंस क्या है। सो लेट्स सी 10 ऑफ स्टफ, 10 ऑफ वैंड्स, क्या सिचुएशन है इनका। ये इनका सिचुएशन है, देखो, बोझ हल्का हो जाए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे जो कर्तव्य है वो कम हो जाए, क्योंकि जब आप लोअर, यहाँ पे क्या है, लोअर फेस, दिस इज लाइक अ अप हिल, तो यहाँ पे जब आप उठते हो ना, चढ़ते हो पहाड़ के ऊपर, तो आपको कष्ट होता है, राइट। क्यों कष्ट होता है, क्योंकि आप नीचे से लेके ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने में ही स्ट्रगल्स है, ऊपर जाने में ही, एक पहाड़ी इलाके में जाने में ही प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टी में है। वापस आने में उतना नहीं होता जितना जाने में होता है, बिकॉज द स्लोप इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे इंसान को इतना ज़्यादा ही आपसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आप शायद गुस्सा भी कर सकते हैं, कि वो चाहते हैं कि आप इनके जो बर्डन्स है ना, आप इनके जो लोड है इनके लाइफ में, वो हल्का कर दो, बर्डन को कम कर दो, मतलब आप इनके साथ शामिल हो जाओ, राइट। इनके काम में आपको असिस्ट करना है, इनके घर परिवार को संभालना है, इस तरह से है। ओके, यस, 9 ऑफ कॉइन्स। आई टोल्ड यू दैट ये इंसान सबसे ज़्यादा जो इस रिलेशनशिप में देखते हैं वो है कंफर्ट, पैसा, मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और जब कोकोनट कोई भी फेज में होता है ना, वो तभी भी वैल्यूएबल है। छोटा सा जब होता है तब उसको हम पूजा के काम में यूज़ करते हैं, राइप हो जाता है तो उसको भी हम पूजा के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं पे कुछ लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उसको सेल करके पैसा कमाते हैं। सो कोकोनट का एक यहाँ पे जो एक दिया गया है, ये एक तस्वीर, यही कहते हैं, यहाँ पे देखो, ये कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखो बर्ड। सो वाई दे आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, एंड अगर उन्होंने आपके साथ पास्ट में कम्युनिकेट नहीं किया था तो उसका कारण क्या है। उसका कारण यही है कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। शायद उन्होंने ऐसा भी सोचा है दैट यू डोंट अर्न एनीथिंग, और उनके जैसा तो आप नहीं कमा पाते हो। सो देयर वाज अ फीलिंग लाइक दिस, या इनके घर वाले का कुछ ऐसा फीलिंग हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है, अगर इंटेंशन देखा जाए, करेंट इंटेंशन देखा जाए, तो उनको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके साथ रहना, चाहे वो आपके पॉजिटिविटी के वजह से हो, या आपके पोजीशन पावर की वजह से हो, या आपके धन दौलत की वजह से हो। ओके,
फाइव ऑफ कप्स, इनका इंटेंशंस यही था कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा साइलेंस में आपका पेन है, और आपको लगा था कि उस दौरान कि चलो ये तो नहीं रहे, फिर ये तो मेरी ज़िंदगी से चले गए, ठीक है, और मेरा तो कोई भी यहाँ पे दोष नहीं था। अभी इनको ऐसा सिचुएशन है, नाउ दे आर फीलिंग, अगर आपने उनको रिजेक्ट किया तो सेम टू सेम हू बहू वैसे ही उनका हालत होगा। ऑलराइट, सितारा देखा, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द ब्राइट नेचर ऑफ यू। आपके इधर उनका, आपका जो है एटीट्यूड, आपका एक्सप्रेशन, आपके वर्ड लैंग्वेज, आपका समझाने का तरीका, कन्विंसिंग एटीट्यूड, वट एवर, दे फील दैट यू आर दैट सोर्स ऑफ हीलिंग, कंफर्ट देते हो आप उनको, ठीक है। इवन साइलेंस में भी अगर आप इनके साथ अगर बात भी नहीं करते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत इनफ है इनको वो कंफर्ट देने के लिए। सो दे बिलीव दैट you are the golden opportunity in their life. Okay, yes, they believe कि आप ही के साथ वो सिर्फ खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप उनको अपनाएंगे उतने अच्छे से जो कोई ना अपना सका. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and